अनादिकाल से हम आप सभी लोग इस दुखमय संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और इस दुखमय संसार का अंत करने के लिए मनुष्य पर्याय मिलना अत्यंत आवश्यक होता है। मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने के उपरांत जैन कुल में उत्पन्न होना यह अपना सौभाग्य होता है। जैन कुल में उत्पन्न होने के उपरांत वीतरागी देवों का दर्शन, वीतरागी देवों ने कहा गया जो शास्त्र है उसका अध्ययन और वीतराग के पथ पर चलने वाले निर्ग्रंथ सच्चे साधु का सानिध्य मिलना अपने में सौभाग्य होता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि मट्टी पर संस्कार किया जाता है तो मट्टी की कीमत बढ़ जाती है। रुई पर संस्कार किए जाते हैं तब जाकर उसका वस्त्र बनता है, तब जाकर उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लेने के बाद 8 वर्ष उपरांत प्रत्येक जीव में सम्यक दर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है और सम्यक दृष्टि जीव होते वही भगवान का अभिषेक करते हैं, वही गुरुओं को आहार दानादि करते हैं और 8 वर्ष अंतर्मूर्त के उपरांत सम्यक दृष्टि व्यक्ति ही जिनलिंग धारण करके मोक्ष महल की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। बंधुओं, आज तक आप लोगों ने अपने पुत्रों को जन्म दिया था, वह एक मां के उदर से उत्पन्न होने वाला जन्म था, लेकिन आज अपने बच्चों को जब संस्कारित किया गया, ये धर्म में आपके बच्चों का आज से जन्म हो गया, आज से ये प्योर जैन बन गए। आज तक मात्र जैन कुल में उत्पन्न हुए थे। मात्र जैन कुल में उत्पन्न होने से कोई जैन नहीं होता है। जैनियों की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का पालन करने से उसको जैन कहा जाता है। उन क्रियाओं में अष्टमूलगुण का पालन किया जाता है, 3 मकारों का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग। अतः 3 मकारों के साथ साथ नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, जल गालन करना आदि क्रियाओं का पालन किया जाता है। आज मुझे चिंता होती है, आप लोग अपने बच्चों को यहां संस्कारित करने के लिए ले आए हैं। अभी सारे महाराज श्री ने अपने पवित्र हस्त कमल के द्वारा सारे बच्चों के मस्तक पर स्वस्तिक बनाया, उनका शुद्धिकरण किया गया और उसमें अंगन्यास विधि अथवा उनके माध्यम से उस पर संस्कारित कर दिए। परंतु आज बच्चों के संस्कार कर हम रहे हैं। मैं सोचता हूं उस बच्चों के संस्कारों से ज्यादा आवश्यकता उन बच्चों के माता पिताओं के संस्कार की है। कर इन किस कार्यों में नित्य देव दर्शन का नियम दिया जाएगा, 5 उदंबर फलों का त्याग नियम दिया जाएगा, 3 मकारों के त्याग का नियम दिया जाएगा, जल गालन का नियम दिया जाएगा, रात्रि भोजन त्याग का नियम दिया जाएगा। और माता पिता ही रात्रि भोजन करते होंगे, माता पिता ही मंदिर नहीं जाते होंगे, माता पिता ही जल गालन नहीं करते होंगे, माता पिता ही मकारों का त्याग नहीं करते होंगे, 5 उदंबर फलों का त्याग नहीं करते, तो बच्चे कहां से करेंगे। हमारे संस्कारों की पाठशाला माता पिताओं के माध्यम से शुरू हो जाती है। माता पिता जब बच्चों के सामने जो क्रिया करते हैं वही बच्चा करना प्रारंभ करता है, क्योंकि आज का बच्चा सिखाने से नहीं सीखता है, दिखाने से सीखता है। उनको दिखाना आवश्यक है। अगर हम लोग व्रतों का पालन नहीं करेंगे तो बच्चों पर कौन से व्रतों का संस्कार पालन हो जाएगा। जैनाचार्य कहते हैं, महापुराण में आचार्य जिनसेन महर्षि ने कहा है कि बच्चों पर संस्कार किए जाते हैं, गर्भ से लेकर निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक 53 प्रकार के संस्कारों का वर्णन जैनाचार्यों ने किया है। गर्भ के संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। 2 दिन पूर्व यहां गर्भ के संस्कार किए होंगे।
16 प्रकार के संस्कारों के बाद नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार के बाद 2.5-3 साल में विद्यारंभ संस्कार होते हैं। विद्यारंभ संस्कार के बाद चूल कटाई के संस्कार, अर्थात तुम्ही काय म्हणता की ते जावळ, लांब गेलेली माणसं जवळ येतात त्याला जावळ म्हणतात। जावळ माने चूल कटाईचे संस्कार केले जातात आणि त्याच्यानंतर मौजी बंधनाचे संस्कार केले जातात। 5 वर्षाचं आयुष्य ज्या वेळेला होतं, 5 साल की उम्र जब होती है तो विद्यारंभ संस्कार किए जाते हैं। लेकिन आजकल हम बच्चों को 2.5-3 साल में स्कूल में भेज रहे हैं, विद्यारंभ संस्कार होते ही नहीं है। मौजी बंधन के संस्कार है 8 साल के उपरांत करना चाहिए, और 8 साल के उपरांत मौजी बंधन के संस्कार करते हैं। इसका महत्व है कि वह बच्चे गुरु गृह में जाकर के वह विद्यार्चन करते हैं, और वहां रहकर के विद्यार्जन करते, विद्या में पारंगत हो जाते हैं। तब पुनः गृहस्थ जीवन बसा लेते हैं अथवा दीक्षा लेकर के मोक्ष महल की ओर चल पड़ते हैं। ये मौजी बंधन संस्कारों का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि संस्कारों के बिना किसी जीव का उद्धार नहीं होता है। यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से एक पाषाण को परमात्मा बनाने का महायज्ञ चल रहा है। एक पाषाण की प्रतिमा कितनी भी सुंदर बन जाए, मंदिर कितना भी सुंदर बन जाए, लेकिन जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, संस्कार नहीं होते हैं, नयनोन्मिलन नहीं होता है, अंगन्यास विधि नहीं होती है, सूर्य मंत्र दिया नहीं जाता है, नाभि तिलक नहीं होता है, तब तक वो प्रतिमा पूजनीय नहीं मानी जाती, कि संस्कारों के माध्यम से पूज्यता आती है। उसी प्रकार आपके बच्चों पर जब संस्कार किए जाते हैं, तभी जाकर उनमें गुणवत्ता आ जाती है, श्रेष्ठता आ जाती है, और उस श्रेष्ठता के लिए यहां संस्कारों की विधि कर गई है। बंधु, बड़े महाराज श्री यहां बैठे हैं, उनके सामने ज्यादा बोलना उचित नहीं होता है। बड़ों के सामने छोटों को मौन रहकर रहना चाहिए। लेकिन यहां आया था कुछ समय के लिए, तो बोले कुछ समय आया हो तो बिना बोले जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा हो जाएगा, अथवा श्रावक के मुंह को ताला नहीं होता है। आप सोच लेंगे कि महाराज श्री पंच कल्याणक में आए थे और चंद्रप्रभु सागर और उनका कुछ झगड़ा हुआ होगा और भाग गए होंगे। आज लोगों की सोच बहुत विचित्र है। लोगों के सोच के लिए लगाम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी अभी वड़वड़े में पंच कल्याणक चंद्रप्रभु सागर और हम सानिध्य देकर कर लिए, और पंच कल्याणक के उपरांत कुछ कार्य ऐसा था, कुछ व्यस्तता आई थी, समाज में कुछ विवाद ऐसा था, उसलिए कुछ घंटों के लिए मंच शांत हो गया था, और वह विवाद का जो प्रसंग था वो शांत हो गया। और महाराज श्री ने दूसरे दिन यहां चिपरी में पंच कल्याणक के लिए आना था। इंसल करजे में मुहूर्त मेड़ का उनका मुहूर्त था, और उनको वहां जाना था। वह स्वभाव का वहां से निकल गए थे, सर्वसम्मति से वहां निकल गए थे, लेकिन दूसरे दिन बाहर से फोन आने लगे कि चंद्रप्रभु सागर और शीतल सागर का झगड़ा हो गया। हम झगड़ा करने के लिए दीक्षा लिए हैं, हम झगड़ा करने के लिए दीक्षा नहीं लिए, वाद विवाद के लिए दीक्षा नहीं लिए, हम समाज का संवाद साधने के लिए दीक्षा लिए। और जहां संवाद होता है वहां विवाद खत्म हो जाते हैं। मैं कुपवाड़ के पंच कल्याणक में था, और कुपवाड़ के पंच कल्याणक अभी 2 दिन शेष है, तब तक मैं वहां के पंच कल्याणक छोड़कर यहां आया। धर्मसेन महाराज श्री के भाई वहां पंच कल्याण कर रहे, और मेरा भाई यहां पंच कल्याण कर रहा था, तो उनके भाई से मैं आपके भाई के पास आया हूं। यहां नहीं आता तो लोगों ने मोहर लगाई होती कि वड़वड़े के पंच कल्याणक में चंद्रप्रभु सागर ने तलवार खींची होगी और शीतल सागर ने भाला मारा होगा। आज सुबह सुबह सुना कि भारत ने पाकिस्तान पर 9 अणुबॉम्ब छोड़े हैं। आपको लगता कि शीतल सागर ने चंद्रप्रभु सागर जी पर बॉम्ब छोड़े हैं। हम बॉम्ब छोड़ने के लिए दीक्षा नहीं लिए, ध्यान रख लेना। लोग सोच रहे थे कि पत्रिका में संभावित लिखा है, लेकिन शीतल सागर सनमति सागर जी का शिष्य है। संभावित को शाश्वत करने के लिए चिपरी के पंच कल्याणक में मैं पहुंचा हूं, और यहां नहीं आता तो मैं अपराधी बन जाता, क्योंकि अरिहंत बनना है, वह अपराधी व्यक्ति कभी अरिहंत नहीं बनता है। यहां ये पंच कल्याणक चल रहा है, जो स्थान है वह माय स्कूल का स्थान है लगता है।
लगता है चंद्रप्रभु सागर जी को माय शब्द ज्यादा अच्छा लगता है। माय रूल्स, माय लाइफ, माय वे, माय स्टाइल एंड माय स्कूल। माय शब्द उनको ज्यादा अच्छा लगता है। और यहां पंच कल्याणक महामहोत्सव हो रहा है और पंच कल्याणक में हमें उपस्थित देने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। क्योंकि मैं नांदनी से तमदलगे जा रहा था और पूज्य धर्मसेन महाराज जी रास्ते में मिले और धर्मसेन महाराज जी वहां लेकर गए। धर्म बाहुबली महाराज श्री के आशीर्वाद से जो क्षेत्र बनाए वहां ले गए और मुझे बोले चल तेरे भाई ने यहाँ एकेडमी बनाई वहां जाना है। और एकेडमी में गए और वह मैसेज बड़ौड़े में चंद्रप्रभु सागर जी को गया और चंद्रप्रभु सागर जी बोले कि महाराज से आप ऐसे समय पर आए, मुझे स्वागत करने का, आवा भगत करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने बोला अपने घर में आने से कौन सी आवा भगत करनी पड़ती है? ये एकेडमी तेरी नहीं है, मेरी है और मेरी एकेडमी में मैं गया हूं। और ये मंदिर है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वो भी मेरा है। और मेरे पंच कल्याणक में मैं नहीं जाऊंगा तो माय लाइफ, माय रूल, माय स्टाइल सब खत्म हो जाएगी। बंधुओं, आपको लगता है कि भाई भाई झगड़ा करते होंगे, लेकिन वह झगड़ा कभी शाश्वत नहीं होता है। वह झगड़ा क्षण के लिए होता है और खिलौने के लिए झगड़ा करते होंगे, पुस्तक के लिए, पेन पेंसिल के लिए झगड़ा करते होंगे, लेकिन एक ही बाप का बेटा होता है, एक ही बाप के बच्चे होते हैं जो जब सब समय एक साथ ही होते हैं, एक जगह ही होते हैं। कौरव पांडव भले आपस में युद्ध कर रहे थे, लेकिन परकी राजा ने आक्रमण कर लिया तो वो बोलते तो हम 105 है। उसी प्रकार भले हमारे में कुछ हो जाए, लेकिन जब समय आ जाएगा तो सन्मति सागर जी के शिष्य सारे धर्म कार्य में एकत्रित हो जाएंगे और धर्म के डंका पीटते रहेंगे, धर्म का ध्वजा गाड़ते रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। वो बंधु पंच कल्याणक में यहां आया, कितने दिन रहने का प्रसंग आता है, कितने समय का प्रसंग है मुझे पता नहीं, क्योंकि आगे भी मेरे महोत्सव है, वहां मुझे पहुंचना है और वहां के महोत्सव को भी सानिध्य देना है। और चंद्रप्रभु सागर जी ने बोला था कि महाराज श्री आपको आना है, तो मेरा मन पहले से डावाडोल हो रहा था कि कैसे जाए, कैसे करे। वहाँ का पंच कल्याणक है, यहाँ का महोत्सव है, इस गांव जाना है, उस गांव जाना है। मैं इधर 9 साल के बाद आया, लेकिन अभी रोज सोचता हो कि फालतू में इधर आया। उधर था तो वही अच्छा था, आराम से रहने को, आराम से खाने को मिलता था। इधर आने के बाद अभी 2500 किलोमीटर चलकर आया, लेकिन आने के बाद अभी विहार रुका ही नहीं, मात्र रोज चलना शुरू हो रहा है, रोज चलना शुरू हो रहा है। चलते चलते आज थक गया, शरीर थक गया, लेकिन मन अभी थका नहीं है। वहां मैंने कुपवाड़ में भी कहा था कि मुझे चिपरी के पंच कल्याणक में जाना है। जब शिष्यों की भक्ति बढ़ जाती है तो गुरुओं को भी उनके पास जाना पड़ता है। ये तो मेरे भाई है ही, मैंने वहां भी कहा था ये गुरु भाई है, परंतु आचार्य भगवान सन्मति सागर जी का पद मेरे पास होने के कारण ये भाई बाद में है और चंद्रप्रभु सागर मेरा बेटा पहले है। और बेटे और बाप में कोई दूरी पैदा नहीं कर सकता है, इसलिए मैं यहां पहुंचा हूं। ये पंच कल्याणक महोत्सव आचार्य भगवान विद्यासागर जी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रांगण में सुंदर सा मंदिर बनाया है और उस मंदिर में भगवान चंद्रप्रभु भगवान जी की प्रतिमा स्थापित करने वाले हैं। इसलिए इस महामहोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सारे बाहर के लोगों ने आकर के अपनी सहयोगिता प्रदान कर दी है। सौधर्म इंद्र हो गए, ईशान इंद्र हो गए, सामान्य 12 इंद्र हो गए, अष्ट कुमारिकाएं हो गए, धनपति कुबेर हो गए, माता पिताएं हो गए, सुवर्ण सौभाग्यवती होगी। और आज ये संस्कार करने के लिए बच्चे आए हैं, उनके माँ बाप आए हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के ट्रस्टीगण है, एकेडमी के ट्रस्टीगण है, और विद्या सन्मति दास सेवा समिति के ट्रस्टीगण है, मुमुक्ष सेवा समिति के ट्रस्टीगण है, और चंदा बाबा सेवा प्रतिष्ठान के ट्रस्टीगण सदस्यगण है। उनको मेरा लाख लाख आशीर्वाद है, क्योंकि आपके जीवन में चंद्रप्रभु सागर जैसे गुरु आपको मिले, जो सन्मार्ग पर दिखाने वाले और सन्मार्ग पर चलाने वाले गुरु आपको मिले हैं। यह आपका सौभाग्य है। ये सारे यहाँ कार्यरत सेवागण सदस्यगण सेवा दे रहे हैं, कार्यकर्ता अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वो प्रत्येक कार्यकर्ता आशीर्वाद के पात्र है, साधुवाद के पात्र है। आपके जीवन में ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य होते रहे और आपके जीवन में गुरुओं का सदा आशीर्वाद आपके मस्तक पर बरसता रहे, आपके जीवन में आनंद बरसता रहे, आपका जीवन प्रसन्नता से भरे, आपका जीवन धन धान्य से समृद्ध हो जाए। यही मंगल भावना करके